पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज ही मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे मैरी ल्यूइसा क्लार्क के बारे में। मूल स्थान इंग्लैंड, मसीह सेवा भारत। आइए इनकी सेवा कार्यों के बारे में विस्तृत में ध्यान देते हैं। मैरी ल्यूइसा क्लार्क इंग्लैंड में एक बड़े परिवार की सबसे बड़ी संतान थी और अपने परिवार के लिए रोटी कमाने वाली थी। जबकि अन्य लोग अपनी युवा अवस्था में सांसारिक सुखों का पीछा कर रहे थे, क्लार्क ने अपना जीवन भारत में मिशनरी कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। भारत में सेवारत एक और अमेरिकी मिशनरी डॉक्टर मैरी मैकग्रान का समर्थन करने के लिए उन्हें 1900 में डिसिपल्स ऑफ क्राइस्ट संगठन द्वारा भारत भेजा गया था। हालांकि क्लार्क को कोई चिकित्सा प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन वह जल्द ही सीखकर चिकित्सा सेविकाई में कुशल हो गई। मैरी क्लार्क ने दमोह में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बीच काम किया। उन्होंने भारतीय महिलाओं की संस्कृति से खुद को परिचित कराया और तदनुसार उन्हें अपनी जीवन शैली में सुधार करना सिखाया। इसके बाद वह कुल पहाड़ चली गई, जहां उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए एक चैरिटी होम की भी कमान संभाली। वहां उन्होंने उपेक्षित महिलाओं और बच्चों के टूटे जीवन को उभारने का प्रयास किया। उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक क्षमता ने कई परित्यक्त महिलाओं के लिए आशा का एक नया जीवन खोल दिया। उपेक्षित बच्चों के लिए वह एक माँ थी और महिलाओं के लिए वह एक प्यारी बहन और एक दोस्त बन गई। 1923 में क्लार्क झांसी चली गई, जहां उन्होंने बाइबल वुमेन नामक एक समूह के साथ काम किया। इन महिलाओं ने उन सैकड़ों भारतीय महिलाओं को सुसमाचार सुनाया जिन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकट होने की अनुमति नहीं थी। फिर उन्हें स्कूल की गतिविधियों का प्रबंधक करने के लिए दमोह वापस जाना पड़ा। एक प्रधानाचार्य के रूप में जब धन कम था, तब भी वह कुशलतापूर्वक स्कूलों का संचालन करती थी। उनके नेतृत्व में लड़कों और लड़कियों के लिए मैनुअल प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की गईं। उन्हें सबसे मेहमानवाज मिशनरियों में से होने की प्रतिष्ठा थी। क्लार्क की सेवा की एक उत्कृष्ट विशेषता उनकी शांत निर्भरता थी। उन्हें जो भी काम सौंपा जाता था वह पूरी तरह से करती थी। प्रिय, क्या आपको सौंपे गए कार्यों में विश्वास योग्य है? प्रभु मुझे सेविकाई कार्यों को परिश्रम के साथ करने के लिए बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।